सारा फील्स एंग्री, यानी कि सारा को गुस्सा आती है each time she sees her father showing affection to her mother। ये सारा है, ठीक है, ये इनकी मदर है और ये इनके फादर है। जब भी सारा के मदर और फादर क्लोज होते हैं, सारा को बुरा लगता है। और उसके बाद क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड, फ्रूड के हिसाब से ये बिहेवियर को क्या कहते हैं। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, मदर फिक्सेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा, ठीक है। फादर फिक्सेशन, सॉरी, मदर फिक्सेशन को कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स और मदर फिक्सेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये मेल चाइल्ड में होता है, सॉरी फीमेल चाइल्ड में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ये मेल चाइल्ड में होता है। लेकिन फ्रूड के हिसाब से, अब यहां पर क्या किया है, फ्रूड के हिसाब से, नहीं फोर नहीं होगा, फ्रूड के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी जिसको कहते थे इडिपस कॉम्प्लेक्स। सिगमंड फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी अगर आप पढ़ोगे और अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो फ्रूड ने सिर्फ और सिर्फ इडिपस कॉम्प्लेक्स नाम की चीज का इजाद किया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसने किया था, कार्ल गुस्ताव जंग ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। अच्छा है, अच्छा गुड। तो कार्ल जंग ने जो है वो उसने जब बच्ची को बाप के लिए प्यार होता है उसको क्या बोला था जंग ने, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब फ्रूड की बात हो रही है, जब फ्रूड की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर होगा, इडिपस कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर सिर्फ फ्रूड का नाम ना होता तो हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पे हम चैलेंज कर देते, लेकिन यहां पर फ्रूड का नाम आ रहा है तो सिगमंड फ्रूड के हिसाब से क्या होगा, इडिपस कॉम्प्लेक्स विल बी द राइट आंसर। और पता है ये इडिपस नाम कहां से आता है, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से। जैसे उस दिन मुझे कौन बता रहा था, काजल या कोई बच्ची बता रही थी, और मैंने फिर पढ़ा भी उसके बारे में, नार्सिसिस्ट वाली के बारे में बात बता रही थी कि नार्सिसिस्ट एक बंदा था ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जो बहुत सुंदर था, उसे अपने से प्यार हो गया था और फिर उसने शादी नहीं की थी, ठीक है। और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से इडिपस की कहानी सुनो, पहले सुन लो मृदुला फिर बताते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से इडिपस की क्या कहानी थी कि इडिपस के जो पेरेंट्स थे दे वर सम ग्रीक किंग्स एंड, मतलब उनके किंग और क्वीन थे, उनको ये कर्स मिला था, ये कर्स मिला था उनको कि उनका बच्चा जब पैदा होगा तो वो अपने बाप को मार के अपनी he will be sleeping with his own mother। तो ये बड़ा अजीब सा कर्स था भाई। तो जो उनके पेरेंट्स थे, इडिपस के जो पेरेंट्स थे, जो किंग एंड क्वीन थे, उन्होंने क्या किया, उनको बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, उन्होंने क्या किया, उस लड़के के पैरों को जोड़ के, शायद कील वील से दोनों के एंकल्स को, दोनों एंकल्स को जोड़ के और उसको किसी जगह पे, मतलब उसको, मतलब किसी को दे दिया कि इसको डिस्पोज कर दो। लेकिन उस बच्चे की किस्मत देखो, वो किसी तरह से वो शेपर्ड्स के पास गया और शेपर्ड्स के पास से वो किसी दूसरे राज्य के किंग के पास चला गया जिनके कोई बच्चा नहीं था, और उस किंग ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल के पोस के बड़ा किया। उसका नाम इडिपस इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके दोनों जो एंकल्स थे, उसके जो पैर जो थे उसको बांधा गया था, तो उसकी वजह से उसके जो एंकल्स थे वो सूज गए थे। तो इडिमा पता है ना आपको, उसी से वो वर्ड इडिपस आया, दैट इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड इडिपस। तो इडिपस इसीलिए उसका नाम रखा गया। और आगे जाके जब वो बच्चा बड़ा होता है तो किसी वजह से कहीं रास्ते में उसको क्या होता है, गलती से अपना बाप मिल जाता है, जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है। वो अपने बाप को मार करके अपनी मदर के साथ ही स्लीप्स। सो दैट इज द ग्रीक स्टोरी, ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी, जिससे
इडिपस कॉम्प्लेक्स को फ्रूड ने इजाद किया था। इडिपस कॉम्प्लेक्स को फ्रूड ने इजाद किया था, समझे। अब पूछोगे कि ये फिर यहाँ पर जो है गुस्ताव जंग, कार्ल जंग जो है, ये जो है कार्ल गुस्ताव जंग ये बीच में ले आए अपना कि भाई अगर लड़की को अगर अपने बाप से प्यार हो तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी, और ये बहुत यंग एज पे होता है कि अगर लड़की को अपने पिता से प्यार हो या जिसको कहते हैं फादर फिक्सेशन, तो उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रा ये वर्ड भी हो सकता है या ये वर्ड भी हो सकता है। इलेक्ट्रा भी एक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक लड़की थी। इलेक्ट्रा वाज अ गर्ल, ठीक है। और हुआ क्या था, इलेक्ट्रा के जो पेरेंट्स थे, इलेक्ट्रा के भी पेरेंट्स थे, इलेक्ट्रा के फादर जो है वो जो एक ट्रोजन वॉर हुई थी उसमें उसके फादर जाते हैं ट्रोजन वॉर में लड़ाई करने के लिए। तो इलेक्ट्रा की मदर क्या करती है, अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो एक नए शौहर से शादी कर लेती, नए इंसान से शादी करके अपना शौहर बना लेती है। और जब उसका बाप वापस आता है तो धोखे से इलेक्ट्रा की माँ क्या करती है, अपने हस्बैंड को मरवा देती है। इलेक्ट्रा जब ये बात पता चलती है तो शी इज वेरी ऑफेंडेड एंड शी इज वेरी एंग्री अपनी माँ पे, कि अपनी माँ को वो गुस्से से बहुत ज्यादा उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। तो इस टाइम पे इलेक्ट्रा अपने भाई के साथ अपनी माँ का मर्डर कॉन्स्पायर करती है। क्यों? क्योंकि उसने उसके फर्स्ट लव यानी कि उसके फादर को मारा था। दिस इज हाउ द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वॉज कॉइंड, ठीक है। अच्छा, तो ये इसमें यहां पर मृदुला ने बताया है ई से फीमेल हो जाएगा और ओ से सन हो जाएगा। देखो दिस इज रियली गुड। देखो ऐसे करते हैं, ओ स्टैंड्स फॉर इडिपस कॉम्प्लेक्स, तो SON का क्या हो जाएगा, इडिपस कॉम्प्लेक्स, और फीमेल का E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। थैंक यू मृदुला फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो अब किसी को अगर फ्रूड नहीं आएंगे बीच में तब ये चीज होगा, लेकिन अगर फ्रूड होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इडिपस कॉम्प्लेक्स ही लिखेंगे। तो यहां पर जो आंसर है वो इडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब जरा पूछे मृदुला ने क्या लिखा है, जाएगी 180 कट ऑफ जाएगी बेटा। अगर 180 कट ऑफ जाएगी तो वो JRF की जाएगी, नेट की जाएगी, ये पता कर लो। अगर JRF की जाती है तो समझ लो उससे 6% कम, मतलब 3% कम जो है वो नेट का होना चाहिए, तो करीब 160 165। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे ये सब नहीं आता है, मुझे बस खाली पढ़ाना आता है। पढ़ा मैं दूंगी आपको, जहां से आप बोलोगे वहां से ढूंढ ढांड के निकाल दूंगी। 180 नेट की तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा। 180 नेट देखते हैं, 180 नेट की बहुत ज्यादा हो जाती है जो मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी बच्चों का कैसा गया है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, यहां तक की समझ में आ गया, इडिपस इलेक्ट्रा कहानियां समझ में आ गई। अब आ जाते हैं ये जो मैंने लिखा था, जो मैंने ढूंढ के निकाला कि फ्रूड ने डॉटर की टेंडेंसी टू compete विद हर मदर फॉर द पोजेशन ऑफ अ फादर, फ्रूड ने इसको कहा था, क्या कहा था, फेमिनिन इडिपस एटीट्यूड या नेगेटिव इडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फ्रूड ने बाप और बेटी का जो प्यार था, मतलब सॉरी, जो फीमेल चाइल्ड होती है, जब वो अपने पेरेंट को, अपने फादर को एज अ वो लेके देखती है कि मतलब एक उसको लगता है कि ही इज द मैन इन माय लाइफ, तो उसको उसने क्या बोला था, फेमिनिन इडिपस एटीट्यूड या नेगेटिव इडिपस एटीट्यूड। ठीक है, ये जो जंग है, गुस्ताव जंग ने इसको डब किया था एज द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दिस आई वांटेड टू ब्रिंग अबाउट बिकॉज बच्चे पूछते हैं ना कि मैम आपने तो ये पढ़ाया था, ये क्यों हो गया, तो ये चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रा ना बोल करके फेमिनिन इडिपस एटीट्यूड बोला था, फेमिनिन इडिपस एटीट्यूड बोला था। एक और यहां पर देखो क्वेश्चन है, कैस्ट्रेशन एंजाइटी,
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो हम सबको होता है भाई। मैंने कहा था ना, आप जितने भी अच्छे से चले जाओ, अगर आप कोई बोल दे कैसे लग रही हो, तो वही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा लगता है एक पहाड़ के नीचे आप बैठ जाओ, छुप जाओ कहीं पर। तो ये सॉरी मैंने इसको ऐसे क्या किया है, तो ये तो हमें पता है, इडिपस पता है, इलेक्ट्रा पता हो गया। कैस्ट्रेशन एंजाइटी क्या होती है? सिगमंड फ्रॉइड ने यही फैलिक स्टेज में जो मनोविश्लेषण थ्योरी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी में ही बताया था कि फैलिक स्टेज जो होता है उसमें 3 से 5 साल के जो मेल्स होते हैं, 3 से 5 साल के जो मेल बच्चे होते हैं, उनको कैस्ट्रेशन एंजाइटी डेवलप होती है बिकॉज ऑफ दिस इडिपस कॉम्प्लेक्स। उनको क्या लगता है कि उनको एज अ पनिशमेंट उनके जेनाइटल्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा। बिकॉज पनिशमेंट क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में गलत सोच रहा है, जिसकी वजह से ही विल बी पनिश्ड। जो इंसेंशुअस थॉट्स उसके अंदर आते हैं, इंसेंशुअस थॉट्स सॉरी उसके अंदर जो आते हैं, उसकी वजह से उसको पनिश किया जाएगा। कैसे पनिश किया जाएगा? उसके जेनाइटल्स को कैस्ट्रेट कर दिया जाएगा, उसके जेनाइटल्स को काट के हटा दिया जाएगा। इस एंजाइटी को कहते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी, और ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही कहा था, सिगमंड फ्रॉइड ने ही कहा था। ठीक है, एकदम याद कर लेना, कैस्ट्रेशन एंजाइटी लिख लो कहीं पर, सिगमंड फ्रॉइड ने ही बताया था इसके बारे में। फैलिक स्टेज में होता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी में ही है ये। ठीक है, ये चीज बेटा, क्योंकि ना अगली बार इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, रॉन्ग हो गया बेटा, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस। मुझे पता है, अगर मैंने भी पढ़ा होता ना, तो मैं भी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ही लिख कर आती, मतलब ऐसे इट वाज लाइक ऑन द बैक ऑफ माय हैंड, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, फादर फिक्सेशन, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जब मैंने अपने नोट्स उठा के पढ़े तो उसमें भी लिखा हुआ था कि कार्ल जंग ने जो है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला था। ठीक है, सो चलो, चीजें क्लियर होती जाती है हर बार में। ठीक है।